अनुलोम विलोम करने की विधि बहुत आसान है। ये 2 उंगलियों को, आकाश तत्व को और वायु तत्व को नीचे कर लेना है। आकाश और वायु तत्व को नीचे कर लेना है। और ये है अग्नि तत्व और ये है पृथ्वी तत्व। तो अग्नि तत्व, अग्नि को अग्नि वाले नॉस्ट्रिल पे यानी कि सूर्य नाड़ी पे, और जो आपकी रिंग फिंगर जिसको हम बोल सकते हैं, हमारे यौगिक पद्धति में उसको हम सांकेतिक रूप से पृथ्वी तत्व भी बोलते हैं। तो अग्नि और पृथ्वी की जोड़ी को हमने नाक पे लगानी है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है, कमर, गला, कंधे को सीधा रखना है और फिर पहले चेक कर लेना है किस नाक से सांस बाहर आ रही है। तो उसके अल्टरनेट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करनी है और सांस को बाहर निकलने देना है। और फिर पूरी लंबी गहराई के साथ स्लोली सांस को अंदर लेना है और मैंने अभी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद किया और राइट से बाहर निकाल दिया। और फिर राइट से अंदर लिया और फिर लेफ्ट से बाहर निकाला। फिर लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से बाहर निकाला। इसी प्रकार अल्टरनेटिवली पूरे अनुभव के साथ श्वास को अंदर लेना है और बाहर निकालना है। जो अंदर प्राण वायु जा रही है उसको अंतिम छोर तक, नाभि तक अनुभव करना है। हमारी अनुभव जितनी प्रगाढ़ होगी, बोलते हैं इस प्राण वायु को फॉलो करती है 2 नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी। वो हमारे शरीर की सबसे मुख्य प्राण ऊर्जा वाहिनी नाड़ियां हैं और उन दोनों नाड़ियों को ये शुद्धि करने का काम करता है। जिस दिन ये दोनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती है तो उसके बीच से पार होती हुई सुषुम्ना नाड़ी, जिसका महत्व यौगिक उत्थान के लिए, चक्र एक्टिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा माना गया है, उसके ऊपर उसका प्रभाव आता है। और एक सरसराहट के साथ आपकी सारी की सारी चक्र, जो सप्त चक्र हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सप्त चक्र के एक्टिवेशन का मतलब है अब ऊर्जा के फ्लो में कोई ब्लॉकेज नहीं है। अब ऊर्जा किसी एक केंद्र पे अटकी नहीं हुई है, वो मूलाधार पे अटकी हुई नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सबसे न्यूनतम ऊर्जा उस पे नहीं अटकी हुई है। मूलाधार जो कि भोजन और प्रजनन संबंधी सेक्सुअल जो अराउजल है उसको एक्टिवेटेड रखता है। अब वो ऊर्जा आपकी वहाँ पे नहीं अटकेगी, अब वो ऊपर आ चुकी होगी। उसी प्रकार मणिपुरी चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, तो जहाँ जहाँ पे आपको रस लगता है, जो करने में आनंद आती है, आप समझिए ऊर्जा का वो केंद्र आपके लिए ज़्यादा अग्रसर है। अगर आपको बोलने में बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है, तो आपकी विशुद्धि चक्र
कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है, या वो क्लीन है या डिटॉक्स्ड है। बहुत सारे लोगों को बोलने में झिझक होती है, यानी कि वो चक्र या वो ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड नहीं है। तो जीवन के जो भी रस हैं, भोजन के, व्यसन के, नींद, स्टडी, पढ़ाई, बोलना, चालना, काम करना, मणिपुर चक्र, जो आपके शारीरिक ऊर्जा, आपके पाचन क्रिया से लेकर के जो फिजिकल एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी है, उसकी केंद्र है वो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर कम लग रही हो, अचानक से आप थक जा रहे हैं, तो समझिए वो वाला चक्र या तो ब्लॉक है, या बहुत ज़्यादा ऊर्जा वो खींच पा रहा है। तो अनुलोम विलोम इन सारों चक्रों को संतुलित करने का काम करता है। इसके कारण जब आप 15 मिनट इस क्रिया को करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप चाह करके भी किसी पे गुस्सा ना हो पाएंगे। अगर आपको प्यास भी लगी है और आपने इसको अच्छी तरह से किया 15 मिनट, तो आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। शरीर में संतुलन होने लगता है, आपकी भूख संतुलित हो जाएगी, आपका कड़वाहट संतुलित हो जाएगा। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आप उसे भी बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप बहुत गुस्सैल हैं, उसे भी बैलेंस कर पाएंगे। कोई व्यसन में मुक्त आप लीन है, वो छूट नहीं रही, दारू छूट नहीं रही, सिगरेट छूट नहीं रही, कोई लत छूट नहीं रही, अनुलोम विलोम आपको मदद कर सकता है। 15 मिनट डेली, बिना कुछ सोचे हुए, सबसे आसान, बैठ करके सीधे लगातार कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों के बाद जो ऊर्जा अटकी हुई थी, अणु के लेवल पे जो ऊर्जा अटकी हुई थी, जो बार बार आपके मन को अंदर संवेदनाओं को हिला देती थी, संवेदनाओं को पैदा करती थी, संवेदनाओं से भाव पैदा होते थे, भाव से विचार पैदा होते थे कि सिगरेट पीना है, ऐसे मन में जो तरंग उठती थी, तो उस ऊर्जा को, जो ब्लॉक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को ही ये क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। तो अनुलोम विलोम, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक सोच रहा है, या कोई व्यक्ति बहुत सकारात्मक सोच रखता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा एंग्सियस है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको भी ये शांत करेगा। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसको भी वो बैलेंस करेगा। अनुलोम विलोम पूर्ण बैलेंस है, अपने ऊर्जाओं का, प्राण की ऊर्जाओं का बैलेंस है। हर दिन 15 मिनट अगर आप सोने के पहले कर लें, तो पूरे दिन भर की मन में चल रही खलबलियाँ शांत हो जाएगी। जो चीज़ें मन के अंदर ब्लॉक के रूप में घुस चुकी है, बार बार आपको व्याकुल कर रही है, वो व्याकुलता में भी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक आप देखेंगे बैलेंस आ गया है। जितना धीरे करेंगे उतना फ़ायदे का है। पूरा लंग्स को भरना है आपने, नाभि तक अपने श्वास को खींचते समय अनुभव करनी है, और बाहर निकालते समय भी 3 से 5 सेकंड में श्वास को लेना है, और 3 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। प्रयासपूर्वक 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक, और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो 2-2 घंटा तक आप कर सकते हैं, पूरे दिन भी कर सकते हैं। शरीर में टॉक्सिन को निकालना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना
सही ऑक्सीजन को लेना और शरीर के दूषित वायु को बाहर निकालना, ये हमारी अनुलोम विलोम के द्वारा संभव है। उसकी क्रिया को बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन इसे कर ले, किसी दिन टास्क लेकर के, जैसे हम बहुत सारे लोग घंटों 2-4 घंटे मोबाइल देखते रह जाते हैं, वैसे अगर हम 2-4 घंटे इसको लगातार कर ले, आप देखेंगे कि आपका मेंटल क्लैरिटी पूरी तरह से, आपकी सजगता बढ़ जाएगी। इस प्राणायाम से अच्छा अभी तक मुझे कोई प्राणायाम नहीं लगता। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी ब्रीद को इन करने की, श्वास की गति और उसकी समय सीमा, और उच्छ्वास की गति और उसकी समय सीमा, वो भी संतुलित होते जाएगी। जैसे जैसे ये संतुलन होगा, वैसे वैसे आपके अंदर ऐसी ऐसी एंजाइम्स और ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो अभी तक ब्लॉक थे। क्योंकि जब चीज़ें संतुलित होती है, तब जाकर के शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती है। अभी तो शरीर असंतुलित चीज़ों को संतुलन करने के लिए ही अपनी रासायनिक क्रियाओं को एक्टिवेटेड रखा है। जब चीज़ें संतुलित हो जाती है तो वो अलग तरीके से रिएक्शंस करता है, वो ब्लिस की ओर लेके जाएगा, एक पूर्ण क्लैरिटी की ओर, आनंद की ओर, एक बिना भाव के आनंद की ओर, बिना यूं ही एक सुगंध की ओर लेके जाता है। तो क्या आप इस प्राणायाम को करते हैं हर दिन? कमेंट कीजिए और बताइए। और अगर नहीं करते हैं तो संकल्प कीजिए कि हर दिन आप सोने के पहले ही सही, अगर सुबह उठ ना पाते हो तो इसको हर दिन करेंगे। कम से कम 11 राउंड्स, 21 राउंड्स, 51 राउंड्स, 108 राउंड्स, आपकी जितनी मर्जी, 5 राउंड्स तो 5 राउंड आप करके देखिए। ये आपका मन टूटने लगेगा, मन लुप्त होने लगेगा, और मन की लुप्तता से बेहतर शांति और कहीं नहीं है। शांत होने का मतलब ही है मन का लुप्त होना। मन की एक्टिविटी ही अशांति है और मन की शिथिलता ही शांति है। ओहो, दोनों नाड़ियाँ पूरी तरह से इक्वल हैं। मैंने अपने हाथ को हटा लिया है, लेकिन फिर भी नसिका से उसी रिदम में सांसों का आना और जाना चालू है। लेफ्ट से सांस जा रहा है, राइट से निकल रहा है, राइट से जा रहा है और लेफ्ट से निकल रहा है। किसी भी प्रकार का मानसिक प्रॉब्लम, सब में ये काम करेगा। आपने 10 दिन करनी है और फिर फीडबैक बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।